आज अपन प्रकाशा के पुण्यभूमि में भागवत कथा श्री अनिल जी शर्मा इनका एक छोटा 10 मिनट का एक इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो सबसे पहले अनिल जी शर्मा, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका छोटा सा एक परिचय दीजिए हमारे को, मतलब हमारे चैनल को। जी, हमारा निवास जो है जन्म स्थान कंचनखेड़ी, जी जो कि रतलाम जिले में है, मध्य प्रदेश में, जी वहाँ का है। और अध्ययन जो है, शुरुआती अध्ययन देवास जिले में बागली हुआ है, जी और उसके बाद वृंदावन में अध्ययन हुआ है। जी और अभी कथाओं के लिए तो महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान, ऐसे अलग अलग स्थानों पर हम जाते हैं और कथाएं गाते हैं। जी। तो आज अपन महाराज जी से अपन ने कुछ प्रश्न उनसे संवाद करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहते हो एक कथा के माध्यम से, मतलब। कथाओं के माध्यम से युवाओं के लिए यदि सबसे बढ़िया संदेश कुछ हो सकता है तो यही है कि जो अध्यात्म से दूर जा रहे हैं और अध्यात्म से दूर होने के कारण डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जी तो उनको ऊंचाई पर अगर जाना है तो सबसे पहली लड़ाई उनको डिप्रेशन से लड़ना है। जी और डिप्रेशन को दूर करने की ताकत यदि किसी में है तो वो है अध्यात्म में। जी अध्यात्म मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे जो आने वाली पीढ़ी उसको गायत्री मंत्र सिखा दें या हनुमान चालीसा सिखा दें तो उनका अध्यात्म हो गया। अध्यात्म का मतलब है कि हमें युवाओं को या आने वाली पीढ़ी को, नन्हे बच्चों को, सबको ये सिखाना जरूरी है कि माता पिता को नित्य प्रणाम करके सेवा करो, और घर गृहस्थी के काम में उसको पहले सेवक बनाओ। ऐसा नहीं कि बस तूने दो चार चीज़ें रट ली तो आध्यात्मिक बन गया। वो सेवक बने। हमारे जो धर्म के, सनातन धर्म के अनुसार भगवान श्री राम ने जो स्थापना करी है, जी भगवान श्री राम धरती पर आए तो उन्होंने कैसा जीवन जिया? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान उठते थे, माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। तो उन्होंने आदर्श रखा तो हमें पालन करना है। मतलब हम भी उठे तो माता पिता गुरु को प्रणाम करें, मंदिर जाएं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। और फिर आगे जब पढ़ते पढ़ते हम अच्छे स्कूलों कॉलेजों में जाएं तो वहाँ दो चीज़ों से बचें। एक व्यसन और दूसरा कुसंग। अभी वर्तमान में सभी युवा यदि कहीं गिर रहे हैं, पतित हो रहे हैं, तो उसका कारण है कि या तो वो व्यसन में उलझ गए हैं किसी कारण बराबर से। व्यसन में सारी चीज़ें आ गई, बराबर। वो चाहे शराब हो, जी मांस मच्छी, या जितनी भी ड्रग्स हो, जी ये सारी चीज़ें व्यसन में हैं। और दूसरा कुसंग, मतलब व्यभिचार। जी व्यभिचार मतलब आचरणहीनता, चरित्रहीनता। जैसा आप सुनते होंगे कि बाहर जो बच्चे पढ़ते हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। बराबर। तो लिव इन रिलेशनशिप मतलब विवाह से पहले ही जी चरित्र दूषित कर लेना। अब विवाह से पहले वो दोनों लड़का लड़की चरित्र दूषित करके रह रहे लिव इन रिलेशनशिप में, और उसके बाद उन दोनों में झगड़ा हुआ तो ब्रेकअप हुआ और दूसरी जगह, फिर झगड़ा हुआ तो तीसरी जगह। बराबर। अब ये पहले ही इतने दूषित हो चुके हैं कि बाद में यदि किसी से इनका विवाह हुआ भी तो इनसे हम क्या आस कर सकते हैं? बराबर। क्या इनके द्वारा शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप जैसी संतान होगी ऐसे दूषित चरित्र वालों के द्वारा? नहीं हो सकते। नहीं। या फिर इनके द्वारा ध्रुव, प्रहलाद ऐसे भक्त पैदा होंगे? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। वो कब आएंगे ऐसे भक्त या ऐसे योद्धा या ऐसे अच्छे लोग? जब माँ का चरित्र शुद्ध हो, पिता का चरित्र शुद्ध हो, उत्तम दंपत्ति बने। बराबर। उसके लिए शुरुआत होती है चरित्र से। और बाहर जितने भी युवा पढ़ने जा रहे हैं वो चरित्र को बहुत, उनका नैतिक पतन हो रहा है, ध्यान नहीं रख रहे। व्यसन और दूसरा कुसंग, ये दो चीज़ से बच गए और अध्यात्म से जुड़ गए तो उनकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। महाराज जी, हिंदू धर्म के प्रति आपकी राय क्या है? आप हमारे दर्शकों को क्या राय दे सकते हैं? हिंदू धर्म मतलब हमारी एक जीवन शैली जी जो बिल्कुल विशुद्ध हो। विशुद्ध का मतलब वर्तमान में जो आध्यात्मिक पतन हमारा हो रहा है, जी अध्यात्म से हम दूर होते जा रहे हैं, हमारे संतों से, ग्रंथों से, पंथों से दूर होकर के मनमुखे ढंग से जो जीवन जी रहे हैं, उस मनमुखे ढंग को छोड़ करके और एक सनातनी पद्धति से जीवन जो जीता है वो हिंदू है। जी पद्धति मतलब हिंदू के अनुसार एक व्यक्ति है जिसका अलग अलग लोगों के प्रति अलग अलग कर्तव्य है। माता पिता के लिए तो हमारे शास्त्रों ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव।
माँ भगवान है, पिता भगवान है, उनको भगवान ही मानो, भगवान ही है। भगवान महाराष्ट्र में पुंडली एक नाम के भक्त को माता पिता की सेवा करते करते भगवान घर आकर मिले, घर के मिले। आज भी खड़े हैं बस सही बात। पंडरीनाथ भगवान। आचार्य देवो भव, मतलब हमारे जितने भी धर्म के आचार्य हैं, चाहे शंकराचार्य महाराज हों, चाहे महामंडलेश्वर जितने भी हैं, इन संतों के प्रति हमारी आस्था हो, श्रद्धा हो, इसलिए हमारे धर्म ने, हिंदू धर्म ने आदेश दिया आचार्य देवो भव। तो इस युक्ति को जो माने वो हिंदू। अतिथि देवो भव, जो मेहमान में भगवान देखता हो कि घर पर जो भी याचक आया वो भगवान है, ये आए हैं इस रूप में, तो उसको संतुष्ट करके ही भेजे। जैसे शिवी महाराज की कथा आती है, जी उन्होंने शरीर का मांस काट करके भी तोल दिया, पर अतिथि को, याचक को खाली नहीं जाने दिया। जी तो ये हमारा सनातन धर्म कहता है, तो ये हमारे लिए जीवन शैली में होना चाहिए। जी फिर सत्यम वद धर्मम चर, ये धर्म की आज्ञा है हमारे लिए कि सत्य बोलो, धर्म पर चलो। सही। तो इन बातों को जो माने वो हिंदू। गौ माता के प्रति जो अपनी आस्था रखे, उनमें गौ माता का जो सम्मान करे, मन से जिनको प्रणाम करे, वो हिंदू। ये जिसके जीवन में गुण आ गए वो हिंदू है। जी केवल ऐसा नहीं कि हम डीजे पर कुछ गाने बजा लेंगे तो हम हिंदू हो जाएंगे, सही। वो एक प्रकार हो सकता है, जी लेकिन पूर्णतः केवल उसको पूर्ण हिंदू नहीं माना जा सकता। जी पूर्ण हिंदू मतलब भगवान श्री राम ने जो आदर्श स्थापित किया, जी उस आदर्श के अनुसार जो जिए वो हिंदू। जी। मेरा एक तीसरा सवाल ऐसा था, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए आप क्या राय दे सकते हो? हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए पहले हिंदुत्व को समझना जरूरी है, जी और हिंदुत्व को समझने के लिए सनातनी परंपरा के जो ऋषि मुनि हैं, हमारे संत हैं, वर्तमान समय के जितने भी बड़े बड़े संत हैं, चाहे हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी हों, जी या केली कुंज वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज हों, या बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हों, इन संतों से जुड़े जी और इनको सुने। जी और सुनते सुनना मतलब ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया या एक दिन सुन लिया, निरंतर सुने। सुनते रहे। जैसे हम एक आदत बनाते हैं कि हमें ये काम पढ़ने के लिए डेली इतने घंटे देना है, ऐसे जीवन में एक शैली और बना ले कि हमें कम से कम 15 मिनट डेली सत्संग सुनना है, जी और अच्छे प्रमाणित संतों को सुनना है। तो जैसे आजकल चैलेंज करते हैं ना कि 365 दिन का बेस ऐसा चैलेंज, मैं ये बराबर। वर्कआउट करूंगा, जी जी तो ऐसा एक अपने आप में चैलेंज हम करें कि मैं इतने दिन तक नित्य नित्य 15 मिनट का सत्संग सुनूंगा, और जी प्रमाणित संतों को, जो जी अच्छे संत हैं, जिनका हमने नाम लिया, ऐसे संतों को सुनेंगे, तो सुन करके हमें हमारी धर्म ग्रंथों की जानकारी होगी, और उसके अनुसार फिर हम चल पाएंगे। जी जब तक सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे समझेगा कैसे, नहीं, और समझेंगे नहीं तब तक चलेंगे चलेगा कैसे। नहीं। और सुनना उस प्रकार से है कि सुन करके जीना भी है। फिर जी जो आदेश संत दे रहे हैं कि ऐसा इतनी बजे उठना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, जो भी विधि निषेध का वर्णन ग्रंथों के बातें संत बोल रहे हैं, उन विधि निषेध का हम पहले जानकारी लें और फिर जीवन में उतारें जी। और फिर जिए। महाराज जी, मेरा एक आखिरी सवाल ऐसा था, गौ हत्या पर आपकी राय क्या है? जो अभी गौ हत्या हो रही है अपने देश में, जी हाँ। महाराष्ट्र में बहुत से गौ हत्या हो रही है, हाँ, तो उस पे आपकी राय क्या हो सकती है? गौहत्या के लिए यदि सबसे बड़े दोषी हैं तो हम सब हिंदू ही हैं। जी क्यों? क्योंकि पहले समय में ऐसा होता था कि गाय से हम लोग इतना प्रेम करते थे, गाय के जो नंदी हैं, जी जी उनसे इतना प्रेम करते थे कि आपने कई घरों में फ़ोटो देखी होगी, एक बैल के साथ में बेल के साथ फ़ोटो। सही। मतलब वो अंतिम समय तक उनकी सेवा करते थे, जी चाहे बैल हो या गाय हो। गाय हो। गौ माता की भी सेवा ऐसा नहीं कि दूध दिया तब तक सेवा करी, ताउम्र जब तक उसकी सांस रहती है तब तक गौ माता की सेवा करते थे। चाहे वो बूढ़ी हो जाए, दूध न भी दे, या अच्छी हो या मारखड़ी हो, किसी भी गाय हो, उसकी सेवा की जाती थी। वर्तमान में क्या हो गया है, हम वैसे तो घरों में गाय बची ही नहीं, जी कहीं कहीं किसी के पास है भी, तो वो सुबह शाम दूध के समय गाय घर में रखता है, और उसके अलावा खुलेआम बाजारों में छोड़ देता है। जो गाय चौराहों पर जाकर पन्नी खाती है, और पन्नी में जो लोग सब्जियां ऐसे बाहर फेंक देते हैं, उन सब्जियों की सुगंध से जाकर वो सब्जी के भरोसे पन्नी भी खा लेती है, वो उसके आंतड़ियों में फंसती है, और फिर आंतड़ियां जाम हो जाती है और गौ माता की मृत्यु हो जाती है। तो पहले दोषी तो वो हैं जो गौ माता को केवल दूध निकाल करके उसके अलावा ऐसे खुलेआम छोड़ देते हैं। जी दूसरे वो हैं जो अपने घर में व्यवस्था होते हुए भी गौ माता की सेवा नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनके पास 100 एकड़ ज़मीन है, जी लेकिन उनके घर में एक गाय नहीं।
कुत्ते उनके घर 4-4 हैं। चल चल, सही बात जब है। आप एनिमल लवर हो तो आपका कुत्ते से प्रेम है, तोते से प्रेम है, तो गौ माता तो गावो विश्वस्य मातरः, पूरे विश्व की माँ है। माता है। केवल हमारे हिंदुओं की या भारत वालों की नहीं, विश्वस्य विश्व मातरः से मतलब माता। पूरे विश्व की माँ है। सही बात। और गौ माता के शरीर से हम, जैसा भागवत में पढ़ते हैं कि गौ माता के शरीर, जब वो समुद्र मंथन से गौ माता का प्राकट्य हुआ, जी। तो उस समय सारे देवताओं ने आकर निवास कर लिया। जी। सारे देवताओं ने, मतलब लक्ष्मी जी आखिरी में बची तो उन्होंने कहा मैं कहाँ रहूं? बोले गोबर बचा है। तो लक्ष्मी जी ने गोबर में निवास स्वीकार कर स्वीकार लिया। किया। गंगा जी आई, बोले मैं कहाँ रहूं? तो कहा कि अब गौमूत्र बचा है, तो गौमूत्र में गंगा जी ने निवास कर लिया। मतलब गौ माता का एक एक अंग जिसमें देवता का निवास है, वो हमारे लिए पूजनीय। एकमात्र गौ माता की पूजा हो जाए, सेवा हो जाए, तो सारे देवताओं की सेवा हो जाती है, पूजा हो जाती है, परिक्रमा हो जाती है। लेकिन हम उसका महत्व या तो भूल गए हैं, भूल गए। या जान करके अनजाने बने हुए हैं, जी। और गौ माता को घर में रखना नहीं चाहते। व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था है। लेकिन ऐसे निष्क्रिय हिंदू या मक्कार हिंदू जो गौ माता की सेवा ना करके, और वो वही दूध की आवश्यकता पड़ती है तो बाजार से दूध लाते हैं, और बाजार में जो दूध मिल रहा है, कुछ अर्थ लोभियों के कारण वो केमिकल वाला दूध, यूरिया वाला दूध, मिलावटी दूध, वो भी खा रहे हैं, और उसके कारण कई बीमारियां भी हो रही है। यदि बड़े लोग शुरुआत करें कि हमारे घर पर 10 गाय रखेंगे, 20 गाय रखेंगे, या कम से कम छोटे लोग भी एक एक गाय भी रखना शुरू करें, जी। तो हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी कहते हैं कि भारत में अभी जितने हिंदू हैं, जी। एक एक गाय भी रख लेना तो सारी गौशालाएं बंद हो जाए। इतने करोड़ों की संख्या में हिंदुओं की संख्या है कि इतनी गौ माताएं जो ऐसे चौराहे पर जगह जगह भटकती है, भटकती है। उनकी सबकी सेवा होने लग जाए। मतलब हमने कहीं न कहीं जिम्मेदारी से पीछे कदम रखा है, अपने असली कर्तव्य को भूले हैं। गौ माता की सेवा सनातन धर्म का पहला कर्तव्य है, जिसको हमने लास्ट में जाकर खड़ा कर दिया। तो दोषी हम हैं, हमें। कोई सरकार नहीं कि सरकार ने ऐसा कर दिया। सरकार बदलती रहती है और उनके नियम भी बदलते रहते हैं, और सरकार देश चलाने के लिए टैक्स जहाँ से मिलता है तो वो देखती नहीं कि ये खराब है, एक अच्छी चीज़ है। तो सरकार से तो हम क्या आशा रख सकते हैं, परंतु हम सनातन धर्मी हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य है कि गौ माता की सेवा हो। घर में जगह नहीं है, हमारा छोटा घर है, या हम शहर में रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं, तो हमारे आस-पास 50-100 किलोमीटर कहीं तो गौशाला होगी। सही बात तो है। समय पर जाकर उस गौशाला में सेवा कर दें। हम 50 एकड़ के मालिक हैं, तो उससे अनाज बहुत मिलता है, तो हम अनाज के तो हकदार हैं कि हमारी वो आजीविका उससे चलती है। परंतु कम से कम जो चारा है, जी। वो चारा गौशाला में पहुँचा दो, तो क्या गौ सेवा नहीं हो सकती? हो सकती है। बहुत प्रकार है, पर हम करना नहीं चाहते। करवानी चाहते तो दोषी कोई और नहीं है, दोषी हम स्वयं हैं, कि हम जान करके अनजान बने हुए हैं, और गौ माता ऐसे चौराहों पर पन्नियाँ खाती-खाती और मौत के मुँह में जा रही है। और वही दूध दिया तब तक गौ सेवा करी, दूध बंद हुआ कि उसको कसाई के हाथ बेच दिया, और कसाई ने बूचड़खाने में जाकर मारा। तो कसाई से ज़्यादा दोषी वो हिंदू है, हिंदू जो है। गाय को बेचता है। बेचता है। माँ को कभी बेचा नहीं नहीं जाता, जाता। लेकिन लोग बेच देते बेच हैं, देते। अर्थ के लोलुप, जो पैसा, जिनकी दृष्टि में अर्थ ही सब कुछ है। सही।